हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। इसके पूर्व मैथ की वीडियो में आपको बताया गया था कि दी हुई सम्मिश्र संख्या का मापांक और पूर्णांक कैसे ज्ञात करते हैं और उसे कैसे ध्रुवीय रूप में व्यक्त करते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया था। जैसे मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या दिया है z = 1 -√3i और क्वेश्चन आपसे किया जाए कि सम्मिश्र संख्या का मापांक पूर्णांक ज्ञात करते हुए ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। मीन्स जितना बताया गया था आर्टिकल सारे क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम दी हुई सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करेंगे। मापांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपको बताया गया था कि यदि z = x + iy होता है तो मान आप z = √x² + y² होता है, जहां मान आप z सम्मिश्र संख्या z के संगत मापांक व्यक्त करता है, जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल r √x² + y²। मॉडुलस सदैव पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव सिंबल नहीं। x मीन्स रियल पार्ट, y मीन्स इमेजिनरी पार्ट में i का जो गुणांक होता है वो y होता है। और पूर्णांक के लिए आपको बताया था कि थीटा बराबर tan इनवर्स मान ऑफ b/a। पहले इस सूत्रानुसार अल्फा की गणना करते हैं। अल्फा जब ज्ञात हो जाता है, इस क्वाड्रेंट में पूर्णांक का कौन सा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम पूर्णांक थीटा की गणना करते हैं। मैं आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसके लिए थीटा बराबर अल्फा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा = पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होता है, या इसे हम पाई प्लस अल्फा के रूप में भी व्यक्त करते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस अल्फा होता है। इसकी फार्मूले है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस सम्मिश्र संख्या का मापांक और पूर्णांक ज्ञात करेंगे। जब मापांक और पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा तो ध्रुवीय रूप के लिए आपको बताया गया था फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप z = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा होता है। जब हम r और थीटा की गणना कर लेंगे, मीन्स मापांक और पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे, इस स्टैंडर्ड समीकरण में रखेंगे तो दी हुई सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम मापांक के लिए r = मान z, हम उसकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे x + iy से। तो यहाँ से आ जाएगा √x², फार्मूला होता है x² + y² बराबर √। x मीन्स रियल पार्ट इसका 1 है, इमेजिनरी पार्ट में i का गुणांक -√3 है, यह आएगा 1² प्लस -√3², यह आएगा √1 + 3 √4 2। इसका मापांक आ गया 2। अब पूर्णांक की गणना करेंगे, थीटा की गणना करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह प्लस कामा माइनस है, प्लस माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा प्लस, ये प्लस जाएंगे राइट में, माइनस जाएंगे नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। इसके लिए थीटा बराबर माइनस अल्फा फार्मूला होता है। यहां से लिखेंगे थीटा = -tan इनवर्स मान ऑफ y/x।
ये tan इनवर्स माइनस पाई बाई एक्स अल्फा होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस अल्फा होगा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ फार्मूला के अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा मॉड ऑफ tan इनवर्स का ये b मींस y a मींस x। जब मान रखेंगे इसका तो आएगा √3 by 1 implies that theta is equal to minus tan inverse tan of √3 60 का वैल्यू पता है, 10 में लिखेंगे tan of माइनस प्लस पाई बाई 3, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है माइनस पाई बाई 3। इसका कोणांक आएगा माइनस पाई बाई 3, मापांक आएगा √4 तो मापांक और कोणांक के बाद ध्रुवीय रूप होता है। जब मापांक और कोणांक दोनों ज्ञात हो गया तो हम इसके ध्रुवीय रूप का व्यापक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इक्वल टू, इसमें r कॉमन लेंगे, cos थीटा प्लस i sin थीटा वैल्यू रखेंगे। r मीन्स 2, cos थीटा मीन्स माइनस पाई बाई 3 प्लस i sin माइनस पाई बाई 3। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है पाई बाई 3 माइनस i sin पाई बाई 3। हम इसके आंसर शीट की तुलना जांच कर सकते हैं कि रिजल्ट हमारा सही है गलत। अगर इसका वैल्यू रखने पर आपको दिया हुआ समीकरण प्राप्त होता है तब तो सलूशन सही है, अन्यथा गलत। तो देखिए अगर हम इसको चेक करते हैं, चेक करते समय यहाँ पर मान इसका रखेंगे 2 टाइम्स cos 60 1/2 होता है माइनस sin 60 के अंदर √3/2 i होता है। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस √3i/2 तो कैंसिल, आप देख रहे हैं वही रिजल्ट मिला जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर था। इससे क्लियर होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप तीनों सत्य है। इसके बाद किसी भी द्विघात समीकरण जिसके मूल सदिश रूप में होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला आपको क्लास में बताया गया था। तो श्रीधराचार्य फार्मूला के अकॉर्डिंग हम उस समीकरण को सॉल्व करेंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको पता है क्लास में बताया गया था कि ax² प्लस bs प्लस c बराबर 0। अगर कोई द्विघात समीकरण है, अब यहाँ से अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² माइनस 4ac, तो यहाँ से हमें दिए हुए समीकरण का विवेचक प्राप्त होता है। इस विवेचक को हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो क्लियर हो जाता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ऐसे कंडीशन में इसको सरल करने के लिए हम सर्वप्रथम इस समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया गया था कि i का वैल्यू √-1 होता है, i² का वैल्यू -1 होता है, i³ का वैल्यू -i होता है, i⁴ का वैल्यू 1 होता है, और एक फार्मूला और होता है -a होता है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस श्रीधराचार्य सूत्र से प्राप्त समीकरण का सॉल्यूशन देंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है
PDF में आपको 16 तारीख को भेजा गया था। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। कंडीशन है कि इस द्विघात समीकरण को सरल कीजिए। मीन्स इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। तो देखिए अब हम चेक करेंगे इसके रूट जो हैं रियल होंगे इमेजिनरी होंगे। यह समीकरण का विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac निर्धारित करेगा। तो देखिए अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमको मिलेगा क्या? b का वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस 4a टाइम्स a मींस 1 c टाइम्स 5 9 माइनस 20 दैट इज माइनस 11। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मींस विवेचक इसका नेगेटिव आ गया। तो जब विवेचक नेगेटिव होता है तो उसके रूट काल्पनिक होते हैं। ये क्लियर हो गया कि मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, अधिकल्पित। इसके मूल अधिकल्पित होंगे। अब हमें मूल की गणना करनी है तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। सर्वप्रथम दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से उसकी तुलना करके abc का वैल्यू लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे देखिए a का वैल्यू 1 मिला, b का वैल्यू 3 मिला और c का वैल्यू 5 मिला। अब श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस b प्लस माइनस 9 माइनस 4 a मींस 1 c मींस 5 बाई 2a का वैल्यू दिया है 1 दिया जाएगा 2 माइनस 3 प्लस माइनस रूट। अब देखिए 9 माइनस 4 बचे 20 अब बटे 2 आएगा। अब इसको सरल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 बाई 2। और अभी भी आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए इक्वल टू होता क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट आई, क्योंकि अंडर रूट माइनस 1 का वैल्यू आई होता है। ये आएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट 11 आई बाई 2। अब यहाँ देख रहे हैं दो चिन्ह है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो सर्वप्रथम हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। पॉजिटिव चिन्ह लेने पर इसका एक मूल मिलेगा, फिर निगेटिव चिन्ह लेंगे तो निगेटिव चिन्ह लेने पर दूसरा मान मिलेगा। तो x1 बराबर मान लो माइनस 3 प्लस रूट 11 आई बाई 2 और x2 इक्वल टू माइनस 3 माइनस रूट 11 आई बाई 2। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0 इस द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन बताना है। x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें भी देखिए सेम वही कंडीशन आपको सॉल्व करना है श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से, क्योंकि अगर हम टेस्ट करते हैं कि इसका विवेचक रियल है कि इमेजिनरी है, डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर होता है, तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। a मींस 1 मिलेगा, b मींस माइनस 2 मिलेगा, c मींस 2 मिलेगा। अब क्या करें? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे विद का। तो डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac
b means -1 का स्क्वायर -4, a means 1, c means 2, ये आएगा 1 - 8 दैट इज -7। तो आप देख रहे हैं इसका विवेचक -7 आ गया, मीन्स नेगेटिव आ गया। इससे क्लियर होता है कि इसके मूल अधिकल्पित होंगे। जब इसके मूल अधिकल्पित होंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र से लगाएंगे, इसको लिखेंगे x = -b प्लस माइनस लिखेंगे b < 0 मूल अधिकल्पित होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएंगे, अधिकल्पित होंगे। अब मूल जब अधिकल्पित होंगे तो सिद्धांत सूत्र करेंगे -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 में। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो v का मान है -1 -1 प्लस माइनस √ देखिए d का वैल्यू -7 निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट -7 रख देंगे अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस प्लस माइनस √7 विद नेगेटिव साइन बाय 2। अब इसको आप अंडर रूट 7 लिख सकते हैं तो x बराबर 1 प्लस माइनस √7i/2। अब एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, एक बार नेगेटिव। सेकेंड पॉजिटिव साइन, x1 बराबर 1 प्लस √7i/2। नाउ सेकेंड नेगेटिव साइन तो x2 मान लो 1 माइनस √7i/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मिला 1 प्लस √7i/2 एंड 1 माइनस √7i/2। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप स्वतः सॉल्व कर लेंगे और पीडीएफ में आपको भेजा भी जा चुका है 16 तारीख को। अब को लेसन 7 जिसमें आपको पढ़ना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेसन 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए लेसन 7 और चैप्टर का नाम है इसका permutations and combination permutation and combination, जिसमें पहला टॉपिक होता है परमुटेशन। तो परमुटेशन जिसकी मीनिंग होती है क्रमचय, परमुटेशन की मीनिंग होती है क्रमचय और कॉम्बिनेशन की मीनिंग होती है संचय। क्रमचय और संचय दोनों का तात्पर्य है समूह बनाना, लेकिन दोनों की समूह बनाने में अंतर होता है। क्रमचय का शाब्दिक अर्थ है कि क्रम को ध्यान में रखते हुए चयन करना क्रमचय कहलाता है। दिए गए अवयव में से कुछ या सभी अवयवों को लेकर बनने वाले उस समूह की संख्या जिसमें क्रम परिवर्तन को ध्यान में रखा गया है वो क्रमचय कहलाता है। और दिए गए अवयव में से कुछ या सभी अवयवों को लेकर बनाए गए उन समूहों की संख्या जिसमें क्रम परिवर्तन अपेक्षणीय हो उसको न ध्यान में रखा गया हो संचय कहलाता है। तो क्रमचय को हम सिंबॉलिक रूप में NPR से प्रदर्शित करते हैं और संचय को सिंबॉलिक रूप में NCR से प्रदर्शित करते हैं। NPR मीन्स n अवयवों में से R अवयवों को लेकर के बनने वाले समूह की संख्या, और NCR मीन्स n अवयवों में से स्मॉल r अवयवों को लेकर बनने वाले समूहों की संख्या। इसका फॉर्म होता है NPR का फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम n अवयवों में से
आर अवयव लेकर बनाए गए क्रमचयों की गणना करते हैं। और एनसीआर का वैल्यू होता है एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। देखिए इसमें एक चिन्ह और आया फैक्टोरियल, तो सर्वप्रथम आपको फैक्टोरियल बता दें। फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल का शाब्दिक अर्थ होता है क्रमवृत्त। फैक्टोरियल एक से लेकर किसी भी प्राकृतिक संख्या तक समस्त प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को उस अंतिम संख्या का क्रम गुणित कहते हैं। इसे हम उस संख्या का फैक्टोरियल लिखते हैं। फैक्टोरियल के लिए ऐसे भी चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है या ऐसे भी हम चिन्ह लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखते हैं फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे, ऐसे लिखा है तो इसको भी फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। ये दोनों क्रम गुणित के सिंबल हैं। क्रम गुणित माने लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कहाँ से कहाँ तक, एक से लेकर के उस संख्या तक जिसका क्रमवित दिया गया। जैसे अगर फैक्टोरियल 5 दिया है तो फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1 से लेकर के 5 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल 5 कहते हैं। अगर लिखा है फैक्टोरियल 7 ऐसे लिखा है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 7 का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से लेकर उस प्राकृतिक संख्या तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को उस संख्या का क्रमगुणित कहते हैं, जिसके पहले या बाद में फैक्टोरियल लगाएं। जैसे अगर फैक्टोरियल 7 है तो इसको लिखेंगे 7 हुए 3, 7 हुए 6 हुए 5 हुए 4 हुए 3 हुए 2 हुए 1। ये आपका फैक्टोरियल 7 है। अब इसको देखिए अगर हम लिखना चाहें तो 7 हुए फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, या 7 हुए 6 हुए फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, या 7 हुए 6 हुए 5 हुए फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, या 7 हुए 6 हुए 5 हुए 4 हुए फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। मीन्स जहां कहीं भी आपको फैक्टोरियल को स्टॉप करना है संख्या का, उसको हम वहां पर ब्रेक कर सकते हैं इस नियमानुसार। तो याद रखिएगा फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 लिया जाता है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 0 ORR फैक्टोरियल 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन किसी भी निगेटिव संख्या का, चाहे वो परिमेय रूप में हो या वर्ग संख्या के रूप में हो, उसका फैक्टोरियल क्या होता है। अगर फैक्टोरियल ऑफ -n है और n पॉजिटिव है लेकिन फैक्टोरियल -n है, इसका वैल्यू होता है क्या, इनफाइनाइट होता है। इसका वैल्यू अनंत होता है। निगेटिव संख्या का फैक्टोरियल अनंत होता है, लेकिन उसका अगर हम रिवर्स कर दें 1/(-9) = 0। क्योंकि देखिए इसको हम लिख सकते हैं निगेटिव फैक्टोरियल कांस्टेंट बाय 0। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ सबको मिलेगा निगेटिव फैक्टोरियल टाइम्स 0 = अब यहाँ पर देखिए ये पूरा करेंगे क्या आएगा k। अब यहाँ से निगेटिव फैक्टोरियल का वैल्यू लेंगे, निगेटिव फैक्टोरियल को लेकर रिवर्स कर देंगे, दोनों पक्षों का रिवर्स करेंगे 1/(n) लिखाएंगे, इसका वैल्यू आएगा 0/10 = 0। निगेटिव का फैक्टोरियल फाइनाइट होता है और उसका व्युत्पन्न कर देते हैं तो हमको रिजल्ट 0 मिलता है। अब टॉपिक है रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मीन्स क्रमचय और संचय में क्या संबंध है, इसके लिए फार्मूला। तो देखिए क्रमचय और संचय में संबंध क्या करने के लिए दोनों का फार्मूला आपके सामने बोर्ड पर है। इसी से हम NPR और NCR में रिलेशन प्राप्त करेंगे। देखिए NPR =
मिला है फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। और जब लिखते हैं एनसीआर, इसको देखिए सिंबॉलिक रूप में पी ऑफ एन आर के रूप में भी लिखते हैं, और इसको चाहे तो आप सिंबॉलिक रूप में सी ऑफ एन आर आउट ऑफ एन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब सेम है जो इसका मतलब। तो अब इसके बराबर होता है implies that factorial n by factorial times n minus r factorial। इसको मान रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मान रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें रिलेशन बताना है एनसीआर एंड एनपीआर में। तो समीकरण नंबर 1 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में भाग देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में है एनपीआर बराबर समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड एनसीआर है। अब इसका वैल्यू रखेंगे फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल r n बाई r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए ये दोनों है। अब जो भिन्नात्मक सॉल्यूशन का रूल है फर्स्ट इंटू फोर्थ बाई सेकंड इंटू थर्ड, उसके कारण इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से मिलेगा एनपीआर बराबर या एनपीआर बाई एनसीआर बराबर फर्स्ट इंटू फोर्थ फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल बाई सेकंड इंटू थर्ड एन माइनस आर फैक्टोरियल टाइम्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल होगा, n माइनस आर से कैंसिल होगा, तो हमको मिला क्या एनपीआर बटे फैक्टोरियल बराबर एनसीआर। दैट इज रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस समीकरण को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एनपीआर ग्रेटर देन एनसीआर, क्योंकि एनपीआर में हम फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर रहे हैं तब हमको एनसीआर मिलता है। implies that NCR may be less than NPR if the taken number of elements and total number of elements are corresponding to equal। एक कंडीशन भी रहेगा कि NPR is greater than NCR। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में। अंक दिया है 1 से 5 तक, क्रमागत 1 से 5 तक का अंक दिया है और उन अंकों का प्रयोग करते हुए हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की संख्या बनानी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। देखिए दोनों टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, पुनरावृत्ति होने का भी और न होने का भी। दोनों तरह का क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। लिखा है अंक 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इन अंकों का प्रयोग करते हुए कितने अंक की? 3 अंक की संख्याएं बनाना है। और कैसी संख्याएं बनाना है? ऐसी संख्याएं कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, पुनरावृत्ति होने की दशा में, पहले लिखेंगे पुनरावृत्ति होने की दशा में। और सेकंड कंडीशन होता है पुनरावृत्ति न होने की दशा में, उसको बाद में। अब इसमें देखिए कितने अंक की संख्या बनाना है? 3 अंक की संख्या। तो 3 अंक की संख्या आप बनाएंगे तो उसमें इकाई का प्लेस होगा, दहाई का प्लेस होगा और सैकड़े का प्लेस होगा। अंक है 1 2 3 4 5। 5 में से आपको अंक लेना है, लेकिन किसी अंक को 2 बार नहीं लेना है। ऐसी कंडीशन में सर्वप्रथम हम दिए गए डाटा में यह ज्ञात करते हैं उसमें 0 है या नहीं। अगर 0 होता है तो उसको सॉल्व करने का अलग प्रोसेस होता है, और 0 ना होता है उसको सॉल्व करने का अलग प्रोसेस। आप देख रहे हैं इसमें 0 दिए गए डाटा में कहीं 0 नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम सैकड़े वाले प्लेस को
पांचों में से किसी एक अंक का प्रयोग करके लिख सकते हैं। अब हमको अगर सेलेक्ट करना है 1 डिजिट आउट ऑफ 5, इसको हम लिख सकते हैं 5p1। अब अगर एक अंक आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे वह 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2, इसी में से कोई होगा। चूंकि पुनरावृत्ति होने की दशा में ऐसे कंडीशन में जो अंक आप यहाँ लिखे हैं उसको भी इस प्लेस पर लिख सकते हैं, उसको भी इस प्लेस पर लिख सकते हैं। इसलिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कुल अवयवों की संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। जितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है उनमें से सभी को हम ले सकते हैं। तो अब देखिए 5p1 हो गया, दूसरा भी आपको 5p1 मिलेगा, तीसरा भी आपको 5p1 मिलेगा। अब चूंकि इनमें से किसी को एक को अगर आप माइनस कर देंगे तो वह संख्या 3 अंक की नहीं हो पाएगी। जैसे इसको अगर हम माइनस कर देंगे 2 अंक की संख्या मिलेगी, इसको माइनस कर देंगे 2 अंक की संख्या मिलेगी, इसको माइनस कर देंगे 2 अंक की संख्या मिलेगी। इसका मतलब 3 अंक की संख्या हमको कब मिल सकती है? जब ये तीनों आंकड़े साथ साथ हों। ऐसी कंडीशन में गुणन संख्या यूज होती है, और जब गुणन संख्या यूज करेंगे आएगा 5p1 मल्टीप्लाई 5p1 मल्टीप्लाई 5p1। और आपको याद होना चाहिए कि NPR इक्वल टू होता है n, NPR इक्वल टू n एंड NP1 इक्वल टू फैक्टोरियल बाई n माइनस 1। इसका भी सॉल्यूशन देखिए, फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन लेना आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे NPN, इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा NP1 इक्वल टू आपको n मिला, एंड NPN इक्वल टू सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। और ऐसे कंडीशन में इसका भी सॉल्यूशन आपको फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल 0, तो इसका रिजल्ट हमको फैक्टोरियल मिलेगा। लेकिन NC1 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? NP1 का वैल्यू आपको, तो देखिए इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल बाई n इज 5, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4। अब इसको सॉल्व करोगे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, 5 गुणे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, 5 गुणे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 125। इसमें हम फार्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ 0 इन द गिवन डाटास एज n द पावर r फार्मूला यूज कर सकते हैं। यानी कितना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज 5, टेक ए नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली 3, 5 पावर 3 इज इक्वल टू 105। चाहे आप इस तरह से सॉल्व करें या इस तरह से सॉल्व करें, पुनरावृत्ति होने की दिशा में ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर पुनरावृत्ति न होगी, ऐसी कंडीशन में अगर इसी को सॉल्व करना है, पहले के लिए 5p1, दूसरे के लिए 4p1, तीसरे के लिए 3p1, तो 5 को 20 के 60। पुनरावृत्ति न होने की दशा में 60 संख्याएं बन सकती हैं, और पुनरावृत्ति होने की दिशा में 125 संख्याएं बन सकती हैं। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 है, जिसको PDF में आपको दिया जा चुका है। रेस्ट और नेक्स्ट डे।